welcome in Pawan Math classes. Today I am going to tell you what is parabola and how many types parabola we can have and some very important points regarding to parabola. तो कॉनिक सेक्शन में सबसे पहला टॉपिक हमारा पैराबोला ही है। हम देखना चाहते हैं कि पैराबोला है क्या। साइंस स्टूडेंट तो पैराबोला वर्ड पहले भी सुन चुके होंगे, इन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ट्रैजेक्टरी इज़ आ पैराबोला, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो क्या इन्होंने पढ़ा है, पैराबोला होता है। करेक्ट, बट कॉमर्स स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा शायद ये वर्ड पैराबोला पहले। तो पैराबोला बेसिकली क्या है, एक कर्व है। जैसे सर्कल भी एक कर्व था, सर्कल के लिए आपने क्या पढ़ा था, सर्कल इज ए लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज सेम। तो ऐसे ही पैराबोला भी क्या है, एक लोकस है। पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन लिखाना चाहता हूँ। सपोज ये कोई पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, और ये कोई एक फिक्स्ड लाइन है। ये एक फिक्स्ड लाइन है और ये कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब ये पैराबोला क्या है? पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये एक पॉइंट का लोकस है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल। ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। ये सपोज f ले लिया हमने, ये m1 डिस्टेंस ले लिया, ये पॉइंट सपोज यहाँ आ गया, तो अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। सपोज ये डिस्टेंस हमने m2 मान ली। अब ये मूविंग पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। इसी तरीके से ये मूव करता हुआ सपोज यहाँ पर आ गया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी है। अब ऐसे ही ये मूव करते हुए सपोज ये इस तरीके से जा रहा है, ये मूविंग पॉइंट है, इस तरीके से ये जा रहा है। लेट अस सपोज दैट मूविंग पॉइंट यहाँ पर है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। मान लिया हमने ये mk के बराबर है, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। मूविंग पॉइंट सपोज पहले ये हमारा P1 था, दोबारा ये P2 आ गया, थर्ड टाइम ये P3 हो गया, लास्ट सपोज हमने ये PK मान लिया। तो इसमें क्या है आपका P1F, this is equal to P1M1, P2F, this is equal to P2M2, P3F, this is equal to P3M3 and so on. ये suppose PKF, this is equal to PKMK. तो remember always, parabola means parabola is the locus of a moving point in a plane such that this point is having same distance from the fixed point and fixed line. So please remember always, parabola is a locus of a moving point in a plane. ये प्लेन फिगर है, 2D फिगर है, in a plane such that this moving point is having equal distances from a fixed point and a fixed line. इस मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। यहाँ ये जो है इसको हमने फिक्स्ड पॉइंट माना है और ये जो लाइन है इसको हमने फिक्स्ड लाइन माना है।
तो यहाँ ये जो कर्व बन के आ रहा है आपका, ये वाला कर्व, जो ये कर्व बन के आ रहा है, ये जो मूविंग पॉइंट जिस पर चल रहा है, लोकस मीन्स पाथ, जिस पाथ पर ये मूविंग पॉइंट रोटेट हो रहा है, इस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो पैराबोला वर्ड आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट एंड अ प्लेन सच दैट दिस मूविंग पॉइंट इज हैविंग इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन। हमने आपको लिख रखा है साइड में, P1F दिस इज इक्वल टू P1M1, P2F this is equal to P2M2, P3F this is equal to P3M3 एंड ऐसे ही आपका लास्ट में हमने ये PK दिखाया है तो उधर MK दिखा दिया है, PKF is equal to PKMK। तो पैराबोला क्लियर हो जाना चाहिए। रिमेंबर ऑलवेज PF डिवाइडेड बाई PM। PF का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। And remember always PF upon PM, it is known as eccentricity and represented by E symbol. So eccentricity of parabola is always 1। मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, तो ये रेशियो 1 आ जाएगा। इसे मैथ में इसेंट्रिसिटी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 आती है। थोड़ा सा ब्रीफली हम अभी इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर इसेंट्रिसिटी 1 आएगी तो आपको मिलेगा पैराबोला। आगे बताएंगे अगर ई लेस देन 1 आएगा तो आपको जो फिगर मिलेगा दैट इज़ नॉन एज इलिप्स, और अगर ई ग्रेटर देन 1 आएगा देन यू विल हैव हाइपरबोला। एक्चुअली में यही तीनों कर्व आपको स्टडी करने हैं। 1 इज़ पैराबोला, सेकेंड इज़ इलिप्स एंड थर्ड 1 इज़ हाइपरबोला। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा 1 होती है। फॉर इलिप्स इट इज़ लेस देन 1 एंड फॉर हाइपरबोला इट इज़ ग्रेटर देन 1। मतलब पैराबोला के केस में ये दोनों बराबर होंगे। जब इलिप्स में पॉइंट मूव करेगा तो ये डिस्टेंस कम होगी किससे, इस डिस्टेंस से। हाइपरबोला में फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन होती है फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस के। तो ये तीनों में डिफरेंस है। तो ये हमने पैराबोला को इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने, आपको बताने की कोशिश की है कि पैराबोला है क्या। तो पैराबोला इज़ नथिंग, इट इज़ ए प्लेन फिगर। जैसे सर्कल में हमारे मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर रहती थी, यहाँ पर फिक्स पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है। अब हम 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में 11th के सिलेबस में 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला हैं। एनसीईआरटी ने तो स्टैंडर्ड से बाहर कोई प्रॉब्लम दिया ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे तो उन्होंने स्टैंडर्ड पैराबोला को इंट्रोड्यूस करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। रेफरेंस बुक्स में इन्होंने स्टैंडर्ड पैराबोला को, स्टैंडर्ड के बाद जनरल पैराबोला को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, बट एनसीईआरटी हमारी केवल स्टैंडर्ड पैराबोलास पर ही रही है। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब है जितने भी पैराबोलाज एनसीईआरटी में है सभी का वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है। तो हम पहले स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में स्टडी करते हैं। पैराबोला बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टाइप का पैराबोला पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं राइट वर्ड पैराबोला। पैराबोला सिमेट्रिक टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको कहा जाता है राइट वर्ड पैराबोला। राइट
वर्ड पैराबोला। पहले हम इसके बारे में सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे निकल के आती है वो देखेंगे। राइट वर्ड पैराबोला क्या है? इस तरीके का जब भी आपके सामने कोई फिगर होगा तो इसे हम कहते हैं राइट वर्ड पैराबोला। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, ये ओरिजिन है। ये पैराबोला एक्स एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होता है, मतलब जितना ये एक्स के विलो में होगा उतना ही एक्स के अबव में होगा। तो इस टाइप के पैराबोला को जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ऊपर, इसकी ये जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। ये मतलब ओपन होता है किसके लिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। अब इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, तो हमने क्या किया, पैराबोला पर मान लो ये कोई मूविंग पॉइंट ले लिया है x, y। अभी अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, इस पैराबोला की मूविंग पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस बराबर होती है। ये सपोज हमने मान ली है फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन है, और यहाँ पर हमने मान लिया ये कोई हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैराबोला ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो पैराबोला की डेफिनेशन है ये बराबर आनी चाहिए। ये सपोज PM दे दी और ये PF दे दी, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी। अब एक पैरामीटर हम मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस पर फिक्स्ड पॉइंट है, हमने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट a,0 है। अगर इसके कोऑर्डिनेट a,0 हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई है? इसकी a डिस्टेंस हो गई है ना, ये वाली डिस्टेंस। ये भी पैराबोला पर ही पॉइंट है। अगर हम आपसे कहें ये सपोज हमने मान लिया n है, तो ON भी कितना होगा? a ही होगा। पैराबोला की जो पैराबोला पे जो पॉइंट है वो फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से हमेशा डिस्टेंस बराबर ही रखता है। तो ये भी हमारी डिस्टेंस जो है पक्का डिस्टेंस के हिसाब से ये a ही आ जाएगी, और ये डिस्टेंस हमने अपनी क्या की है? a कंसीडर कर लिया। बिना पैरामीटर के तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब हम यहाँ क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ MN लाइन, इक्वेशन ऑफ MN लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब x होगा, x इज इक्वल टू -a, तो इसे लिख सकते हैं हम x प्लस a इज इक्वल टू 0, और आप चाहे तो इसको लिख दें 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस a, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई है इक्वेशन ऑफ फिक्स्ड लाइन। लेट, इससे पहले हमने क्या कर रखा था? f के कोऑर्डिनेट्स लिख रखे थे हमने, कितने मान लिए थे? a,0। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आपके पास क्या है? PF इज इक्वल टू PM है। PF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। PM की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस a का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस क्या होती थी? ax डैश प्लस by डैश प्लस c ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इधर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही होती है हमारी राइट वर्ड स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन। जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट वर्ड पैराबोला है, उसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। हमने एक मूविंग पॉइंट लिया है PXY, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमने बराबर दिखा दिया। जैसे ही हमने इनको बराबर दिखाया,
हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। यहाँ हमेशा बस ये ध्यान रखना है, जो पैराबोला की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमें बताने हैं, बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आने चाहिए। यहाँ जो हम फिक्स्ड पॉइंट लिखते थे, अब ये हटा देते हैं सब कुछ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इक्वेशन निकल गई ना, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं। फिक्स्ड पॉइंट के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर नेम देंगे, फिक्स्ड लाइन को भी हम मैथमेटिकली एक प्रॉपर नेम देंगे। तो यहाँ पर सारे कुछ आपको सीखने हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं FOCUS। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज़ नॉन एज फोकस। ये फिक्स्ड लाइन है, इसको कहा जाता है DIRICTR, डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज़ नॉन एज डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसे हम, करेक्ट। ये जो लाइन है हमारी, जिसके लिए पैराबोला सिमेट्रिक है, इस लाइन का नाम होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला के नाम से जानते हैं। जो हमारी, जिसके लिए पैराबोला मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही कहलाती है एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नॉन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैराबोला का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉन एज वर्टेक्स। इसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्टेक्स। जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला है सभी का वर्टेक्स ओरिजिन है। तो पहला आपने सीखा है फोकस, दूसरा एक्सिस ऑफ पैराबोला, तीसरा आपने देखा है वर्टेक्स, चौथा आपने देखा है डायरेक्ट्रिक्स। इसके बाद दो पैराबोला के पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, ये इसको हम कॉर्ड कहते हैं। ये कोई कॉर्ड हो जाएगी हमारी, लेकिन ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो, फोकल कॉर्ड तो वो कहलाएगी जो फोकस से पास हो रही है। लेकिन एक कॉर्ड विच इज़ पासिंग थ्रू फोकस, एक कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही हो एंड एक्सिस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो क्या हो रही है, फोकस से तो पास हो रही है, फोकस से, एंड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ये वाली कॉर्ड। इस कॉर्ड को कहा जाता है लेटस रेक्टम। A chord which is passing through focus and perpendicular to axis is known as latus rectum। तो ये latus rectum वर्ड भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। Any chord which joins any two point of parabola and passing through focus, जैसे यहाँ से एक chord पास करा दें, इसको ज्वाइन करा दें, that is known as focal chord। उसका हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जब हम एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। फोकल डिस्टेंस है, फोकल कॉर्ड है, तो ये हमारी बात की चीज़ें हैं जो अपने मतलब की हैं वो हमने बता दी हैं। पहले आपको एक वर्टेक्स पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स पता होनी चाहिए, लेटस रेक्टम पता होना चाहिए एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला है। बस इन्हीं चीज़ों के बारे में हम CBSE में डिस्कस करेंगे। तो जो हमने राइटवर्ड पैराबोला लिया है उसके लिए जो भी ये पॉइंट्स हमने आपको डिस्कस किए हैं, अब उनके बारे में थोड़ा सा हम आपको अलग से समरी टाइप में लिखा देते हैं, जो अच्छे तरीके से आप लर्न रखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे जो है वो इन्हीं पर बेस्ड हैं। अगर ये पॉइंट कुछ गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, हमें बड़ी समस्या आएगी। तो इसलिए हम इन पॉइंट्स को बड़े अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं। तो जो राइटवर्ड पैराबोला है, इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ राइटवर्ड पैराबोला। राइट हैंड भी कहते हैं इसको लोग, हम राइट हैंड लिख देते हैं। राइट हैंड एंड राइटवर्ड एक ही बात है, राइट हैंड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है बाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4ax। इसका वर्टेक्स आपका हमेशा 0,0 होगा, फोकस आपका a,0 होगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है इसमें एक्स एक्सिस होती है तो y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालना चाहेंगे तो ये x इज इक्वल टू -a होती है।
एंड इसका लेटस रेक्टम, ये अभी हम बताते हैं आपको 4a के बराबर होता है। ये क्यों 4a होता है? लेटस रेक्टम ये है एल डैश, ये जो एल डैश है लेटस रेक्टम को हमने क्या लिख दिया है एल डैश, ये हमेशा 4a के बराबर होता है। एंड रिमेंबर ऑलवेज वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये जो वर्टेक्स है वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड intersecting point of axis with directrix, intersecting point of axis of parabola with directrix। ये जो O पॉइंट है यहाँ पर ON इज इक्वल टू हमेशा OF ही रहेगा। तो ये हमने फर्स्ट टाइप का पैराबोला अपना डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसमें 3 पैराबोला और भी हैं, उनके लिए हम इक्वेशन नहीं ड्राइव करेंगे, सीधा सीधा आपको फार्मूले ही बताएंगे। तो यही पॉइंट आपको याद रखने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7th पॉइंट। ठीक है, हम थोड़ा सा एक काम और कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर मैं समझता हूँ कि बच्चे को जब हमने इक्वेशन ही डिराइव करा दी है तो ये भी बता दिया जाए कि LR 4A क्यों होता है। बाकी तो आपने देख ही लिया है, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा कि डायरेक्ट्रिक्स क्यों लिखी मैंने, ये एक्सिस क्यों लिखी। बस एक ही थोड़ा सा आपके लिए नया पॉइंट सा लग रहा होगा कि LR हमने यहाँ पर 4A लिख दिया है। क्यों लिखा है 4A? देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ L, this is equal to A. Let y कोऑर्डिनेट ऑफ L, this is equal to हमने K मान लिया। Therefore जो L है L के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे A, K। भाई फोकस से ही तो लाइन जा रही है एल डैश, तो x कोऑर्डिनेट तो A हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट नहीं पता है K मान लिया। अब लिखेंगे L लाइज ऑन बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए, सो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। देयरफॉर जो आपका L पॉइंट है, L पॉइंट कितना होगा, L पॉइंट a एंड 2a होगा, और L डैश पॉइंट कितना होगा, a एंड माइनस 2a होगा। सो यू विल हैव L डैश इज इक्वल टू 2a प्लस 2a एंड दिस इज इक्वल टू 4a। इसलिए हमारा पैराबोला का लेटस रेक्टम हमेशा 4a के बराबर होता है। तो एक छोटा सा काम था, उसको हमने डेप्थ में जाके ही समझ लिया। लेकिन अगर आपको LR इज इक्वल टू 4a याद है तो प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो फर्स्ट पैराबोला अपना स्टैंडर्ड फर्स्ट पैराबोला कंफर्म हो गया। जब ये वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होता है उस सिचुएशन में जो पैराबोला बनता है उसको हम कहते हैं बेसिकली जनरल पैराबोला। हमारे यहाँ जो NCERT बुक है इसने जितने भी पैराबोला डिस्कस किए हैं सभी स्टैंडर्ड पैराबोला ही रखे हैं। एग्जाम्पलर NCERT में तो फिर भी ये कुछ जनरल पैराबोलास पर गया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि आपको 1-2 प्रॉब्लम जनरल पैराबोला के भी बताए जाएं। ठीक है, क्योंकि ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कैसा प्रॉब्लम पूछे। कुछ टीचर बच्चे के साथ हमेशा जस्टिफिकेशन करने की सोचते हैं तो वो जनरल पैराबोला भी पूछ देते हैं, चीप पॉपुलैरिटी में बिलीव नहीं करते हैं वो। तो एक पैराबोला तो कंप्लीट हो गया था। अब दूसरा टाइप का पैराबोला हम पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप का पैराबोला क्या है? पैराबोला सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस इसको हम कहते हैं लेफ्टवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब इसको हम सीखेंगे ये लेफ्टवर्ड पैराबोला क्या है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड में ओपन होगा, तो इस तरीके का आपका पैराबोला बनेगा। ये यहाँ इसका फोकस होगा, ये इसकी LR रहेगी, LL डैश,
वर्टेक्स तो यही होगा हमेशा, ठीक। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी, ये रहेगी डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस ये है हमारी पैराबोला की, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब इसके लिए हम सारे फार्मूले देखते हैं, कौन कौन से क्या क्या फार्मूले बन सकते हैं। फोकस पैरामीटर हमें कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। हमने इसे बाई एक्सिस कह दिया, इसे एक्स एक्सिस कह दिया है। यहाँ पर इक्वेशन इसकी रहती है हमेशा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। वर्टेक्स इसका भी 0 0 रहता है। फोकस, इसका फोकस -a,0 होगा। जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसमें भी y इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसके बाद जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसमें क्या होगी, x इज इक्वल टू +a हो जाएगी। और LR तो सभी कैटेगरी के पैराबोला को हम 4 ही लेते हैं। यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट बेसिकली हम वर्टेक्स से फोकस को a डिस्टेंस पे ले लेते हैं, चाहे x के अलोंग लें या y के अलोंग लें, तो उसी से सारा कुछ डिफाइन हो जाता है। तो ये था पैराबोला सिमेट्रिक टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक आपने अभी इससे पहले कौन सा पढ़ा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आई थिंक दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ गया होगा। वर्टेक्स दोनों का सेम ही था, इसका फोकस a0 था, इसका -a0। एक्सिस दोनों का सेम, डायरेक्ट्रिक्स इसमें x इज इक्वल टू a, राइट साइड टू y एक्सिस है, उसमें लेफ्ट साइड टू y एक्सिस था, तो x इज इक्वल टू -a था। LR दोनों का 4a के बराबर ही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैराबोला सिमेट्रिक टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो हो गया, पॉजिटिव y एक्सिस, ये डाउन अपवर्ड पैराबोला देखेंगे। अब हम अपवर्ड पैराबोला की स्टडी करेंगे। इसके लिए भी सारे यही पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करना चाहेंगे। जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए हैं, सेम वही पॉइंट नेक्स्ट पैराबोला के रिगार्डिंग भी डिस्कस होंगे। फिगर थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगा, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें भी थोड़ा सा रद्दोबदल हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तो उनको हम बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे। क्योंकि जितना अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, प्रॉब्लम हमारे लिए उतने ही अच्छे रहेंगे। पैराबोला सिमेट्रिक टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, इसे हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे हम, अपवर्ड पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की तरफ ओपन होगा, ये है। 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो इनको बेटा अच्छे से सीखना। ये इसका यहाँ फोकस होगा, यहाँ इसकी वर्टेक्स होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स रहेगी इसकी, ये एक्सिस है इसकी पैराबोला की, ये वर्टेक्स रहेगा इसका, ये LR रहेगा, LL डैश, ठीक है। अब सब कुछ सीख लेते हैं। इसके लिए इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अभी तक वाई स्क्वायर था, अब एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वर्टेक्स तो सबका ही 0 0 है। फोकस इसका 0,a हो जाएगा। इसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ जो एक्सिस है, एक्स इज इक्वल टू 0 क्योंकि वाई एक्सिस है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ क्या होगी, y इज इक्वल टू -a एंड LR लेटस रेक्टम क्या होगा, यहाँ 4a के बराबर होगा। तो ये हमने थर्ड टाइप का पैराबोला भी अपना सीख लिया है। अब फोर्थ टाइप का पैराबोला क्या है, पैराबोला सिमेट्रिक टू नेगेटिव y एक्सिस। क्योंकि जब एक कंफर्म हो जाता है तो फिर बाकी लर्न करने में, सीखने में हमारा समय नहीं ख़राब होता है, बहुत जल्दी सबको समझ जाते हैं। बस पहले वाले में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हमने डिराइव भी किया था, तो वहाँ तो प्रॉब्लम थी बच्चे को थोड़ा सा, लेकिन आगे कुछ नहीं। अब ये नेगेटिव के लिए कर देंगे हम, और इस पैराबोला को हम डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। इसका फिगर क्या बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला का, ये होता है इसका फिगर, ये एक्स एक्सिस,
ये बाई एक्सिस, ये ओरिजिन ही यहाँ पर वर्टेक्स होता है, यहाँ कहीं इसका फोकस होगा। ये लाइन इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम एल डैश, यहाँ इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब इसके लिए अलग अलग चीज़ें क्या हैं, इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज़ -4ay, वर्टेक्स तो यही होगा, फोकस 0, से, एक्सिस भी यही होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी y इज इक्वल टू +a एंड LR इज इक्वल टू 4a। हमने जानबूझ करके उसी पैराबोला में चेंजेस किए हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो पैराबोला हमने देखा है सिमेट्रिक टू नेगेटिव बाई एक्सिस के बारे में, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इक्वेशन है, वर्टेक्स 0 0 है, फोकस 0, a है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है एक्सिस 0 है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू +a है एंड LR इज इक्वल टू 4a के बराबर है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट अपनी चारों पैराबोलास की देख ली हैं। अगर वर्टेक्स 0 0 पर नहीं होगा तो हमारा जो पैराबोला आएगा वो जनरल पैराबोला है। जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है वो सभी हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला के हैं, वर्टेक्स ओरिजिन पर ही है। तो आज की जो क्लास है वो हम आपकी स्टैंडर्ड पैराबोला पर रखेंगे, और जो दोबारा हम एक और क्लास देंगे पैराबोला की, उसमें हम आपसे जनरल पैराबोला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हो सकता है कुछ स्कूल्स यहीं तक रहें लिमिटेड, केवल स्टैंडर्ड पैराबोला ही पूछें, टीचर्स की अपनी थिंकिंग है, बट हो सकता है कुछ टीचर्स आपके जनरल पैराबोला पर भी पहुंच जाएं, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सहारा ले लें। अगर ओनली एनसीईआरटी देखी जाएगी तो आज का वीडियो ही मोर देन सफिशिएंट है, और अगर एनसीईआरटी से थोड़ा हम बाहर जाते हैं तो आज का वीडियो मोर देन सफिशिएंट नहीं होगा, आपको कुछ और भी हमें सिखाना पड़ेगा। तो कम से कम 2 खैर वीडियोस तो होने भी चाहिए पैराबोला पर सीबीएसई में भी, और अगर यही चीज़ हम एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे तो खैर 3-4 घंटे का काम तो मिनिमम है ही है। ओके, अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फोकस, इक्वेशन ऑफ axis, equation of directrix and LR latus rectum for following parabolas. हमारे को कुछ पैराबोला दे रखे हैं इसने, उनका हमें फोकस पूछेगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम। पहला हमने इसमें दे दिया है प्रॉब्लम, y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। सपोज दूसरा पैराबोला दिया है हमने, y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। सपोज हमने थर्ड पैराबोला आपके लिए रखा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -8y, एंड फोर्थ पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। इन चारों के केस में हमें क्या निकालना है, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड LR। तो बहुत ही सिंसियरली आप देखेंगे पहले कि पैराबोला किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x है, इमीडिएटली इसके लिए स्टैंडर्ड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक छोटा सा साइड में फिगर बना दो जिससे कि आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। ये फोकस है और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये अपने कन्वीनियंस के लिए हमने फिगर बनाया, आप नहीं बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे आप यहाँ से, अब 4a देखेंगे, 4a कितना आ रहा है अपना, 5 आ रहा है। वर्टेक्स तो सबका 0 0, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं आपसे। तो 4a इज इक्वल टू 20 आ रहा है, एक स्टेप ज़्यादा मैंने एडवांस में लिख दिया था, तो a इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आपको देखना है सबसे पहले फोकस के बारे में क्या देखा है आपने, a0, तो यहाँ से फोकस किसके बराबर आ जाएगा, 5, 0। फोकस के बाद क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस,
इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको दिख रही होगी फिगर से, क्या है यहाँ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई इज इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद ये आपसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसके लिए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो एक्स इज इक्वल टू -5 और एल आर तो आपको सबका पता है 4a, 4a मीन्स 20 यूनिट्स। तो ये हमारा फर्स्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x हमने फाइनल कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12x। इमीडिएटली फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए, फिर सारी जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है ना, जहाँ आप फंसते हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये x है, ये y है, यहाँ इसका फोकस होगा, यहाँ इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, गलती होने के चांसेस ही नहीं है। अब तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने लिखा -4ax, ठीक है। तो यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी है 12, सो a इज इक्वल टू 3, a3 आ गया। फोकस दीजिए पहले नंबर पे, ये कितना होता था -a0, तो ये हो जाएगा -30। फोकस हो गया। फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछता है, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ भैया एक्स एक्सिस ही तो है, तो ये तो वाई इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगी। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स 3 एंड एल आर तो सबका 4a होता है, तो 4a मीन्स यहाँ पर 12। अगर ये भूल जाओ कभी तो याद रख लेना, ये एक्स इज इक्वल टू ए है और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू -a था। तो ये दो पार्ट तो हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी के भी दो पार्ट हम देखते हैं, इसने दो और भी दिए हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि भाई ये 4 स्टैंडर्ड हैं, तो इन पहले चारों स्टैंडर्ड का हमने एक एक क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है, इनको देख लेते हैं। फिर एक दो प्रॉब्लम इक्वेशन टाइप के देख लेते हैं। तो जो अपनी NCERT है वो तो इतना ही हमें अलाउड करती है, इससे ज़्यादा कुछ उसमें है ही नहीं, लेकिन हम पक्का कोशिश करते हैं कुछ और भी निकालें। थर्ड वाला पैराबोला आप थिंक कीजिए, जब तक मैं स्पेस बनाता हूँ लिखने के लिए, आप थिंक करो थर्ड पैराबोला कौन सा पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से मिलता हुआ है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो ये आपका कौन सा है, डाउनवर्ड, जो मैंने आपको 4th नंबर पे लिखाया था। ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, जिसको हमने 4th नंबर पर डिस्कस किया था। तो वो लिख लेते हैं, उसका फिगर पहले अगर बना लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y, फिगर बना लेंगे तो आगे की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सारी रिमूव हो जाती हैं। ये वाला होगा पैराबोला, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहाँ इसका फोकस होगा, ये वर्टेक्स है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ लिखिए पहले इसका स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लेकिन विद नेगेटिव, तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 2। फोकस आपको पता है, इसका फोकस 0, -a, तो ये हो जाएगा 0, -2। फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या रहेगी इसमें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बाई एक्सिस है तो x 0 होता है इसमें। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, ये ऊपर की तरफ है तो y इज इक्वल टू a होता है इसमें, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। इसके बाद LR तो सबका 4a ही होता है, तो दैट इज़ 8 यूनिट्स। ये वाला पैराबोला हमारा फिनिश हो गया। अब ये सेकंड वाला पैराबोला भी देख लेते हैं। अब क्या है हमारा, यहाँ ये दे रखा है इसने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ये कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला है। ये बना दिया हमने अपवर्ड पैराबोला भाई। यहाँ पर होगा इसका फोकस, LR भी यही होता है, यहाँ होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखते हैं यहाँ हम क्या करेंगे। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ से 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। अब सब कुछ लिख जाएगा। फोकस इसका कितना पड़ा था 0a,
तो ये हो जाएगा 0 एंड 3/2। फोकस के बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखनी है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ पर भी वाई एक्सिस है तो एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारी क्या है, एक्स के बिलो में है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू -a, तो ये हो जाएगी वाई इज इक्वल टू -3/2। एंड एल आर का मतलब 4a एंड 4a मीन्स 6 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमने ये चारों पैराबोलास के लिए एक एक क्वेश्चन किया है। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे बना सकते हैं और उससे जुड़ा हुआ कुछ हमसे और भी कुछ पूछ सकता है ये। तो मतलब आज मैं जो NCERT का पोर्शन है उसको ख़त्म कर देता हूँ। अगली क्लास टोटल हमारी NCERT से बाहर की होगी। आज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब कुछ NCERT से रिलेटेड है। यही इतना ही सब कुछ इन्होंने बस NCERT में दिया है। तो आज की क्लास अपनी NCERT पर कंसंट्रेटेड हो जाएगी और जो अगली बार हम आपको बताएंगे वो टोटल NCERT से बाहर का बताएंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट का और काम है तो हमारा ये पैराबोला बहुत अच्छे से NCERT के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। अगर आपका स्कूल टीचर NCERT को ही फॉलो कर रहा है तो इससे आगे नहीं जा सकता है। इतना उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इतना ही पूछेगा। अब एक दो प्रॉब्लम हम NCERT से बाहर के डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट, NCERT से बाहर के प्रॉब्लम में ये तो बहुत कुछ पूछ सकता है। चलिए प्रॉब्लम क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। इसमें सपोज इसने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर विच नंबर 1। पहले में क्या कहता है, फोकस इज 2,0, वर्टेक्स 0 0। नंबर 2, वर्टेक्स इज 0 0 एंड LR इज LR नहीं, क्या बोलते हैं इसको हम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रहा है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू सपोज 2। तीसरा देता है पैराबोला सिमेट्रिक टू x axis and passing through 2,3। सिमेट्रिक टू x एक्सिस है एंड 2,3 से पास होता है। एंड फोर्थ, 3 ही बहुत है इक्वेशंस निकालने के, यहीं से क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर विच, अब देखिए पहले वाले के लिए इसने फोकस 2 0 वर्टेक्स 0 0। अगर थोड़ा सा आप फिगर के बारे में कंफर्म है तो प्रॉब्लम गलत हो ही नहीं सकता। ये है पैराबोला, इसका फोकस ये है 2,0। ये बेसिकली हम क्या कहते थे, A0, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2। राइट वर्ड पैराबोला है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4AX, तो यहाँ आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8X। A की वैल्यू 2 डाल दी और क्या करना है, ख़त्म हो गया। दूसरा प्रॉब्लम, सेकेंड क्वेश्चन में ये क्या कहता है, वर्टेक्स 0 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है, ये x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो पैराबोला पक्का ये है। x इज इक्वल टू 2 है तो ये चीज़ तो 2 के बराबर है, तो यहाँ पर इतनी, तो वर्टेक्स हमेशा मिड पॉइंट होता है तो ये भी कितना होगा, 2 ही होगा। बट ये नेगेटिव साइड में है तो ये -2,0 हो जाएगा। ये -a,0 होता है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। पैराबोला कौन सा लिखा जाएगा आपका यहाँ पर, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4AX, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख दोगे आप, 8X नेगेटिव साइन के साथ। तो ये पैराबोला आ गया। तीसरी बार में क्या कहता है, सिमेट्रिक टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2,3। x एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है एंड पास होता है 2 3 से, तो बहुत ज़्यादा काम इसके लिए भी नहीं करना है।
एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो ये राइट वर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट वर्ड भी हो सकता है, बट 2-3 से अगर पास होगा तो बड़ी क्लियर सी बात है कि कौन सा होगा, राइट वर्ड ही होगा भाई। 2-3 तो यहीं पर आएगा ना। इस पैराबोला की इक्वेशन लिख के देनी है मुझे। तो तीसरे पार्ट में इस पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम? बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ax, ये तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस पर ये पॉइंट लाई करा दो, P23 लाइज ऑन 1, तो यहाँ से आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 8a। तो सीधा 4a ही ना निकालो या a निकाल दो, कोई बात नहीं। 9/8 इज इक्वल टू a। तो आपकी इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ax। तो वाई स्क्वायर 4a का मतलब यहाँ 9/2 हो जाएगा ना, तो 9/2x, और आप लिखना चाहो तो इसको 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने अपने प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से पैराबोला कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट में हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।